आइए कलाम खुदा की तरफ बढ़ते हैं और मेरे साथ आज शाम देखिए नए अहदनामा में पतरस का पहला ख़त है, उसका दूसरा बाब है और उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 1 through 11 पतरस का पहला ख़त है, उसका दूसरा बाब है और उसकी पहली आयत से 11वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है, उन्वान है, वो है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, यानी रूहानी बलूगत। आज हम रूहानी बलूगत के बारे में सीखेंगे कि हम रूहानी तौर पर कैसे मैच्योर हो सकते हैं, हकीकी ईमानदार हो सकते हैं। जी कलाम मुकद्दस में यूँ रकम है, बस हर तरह की बदखाही और सारे फरेब, रियाकारी और हसद और हर तरह की बदगोई को दूर करके नौज़ायद बच्चों की माने खालिस और रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि उसके ज़रिए से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। अगर तुमने खुदावंद के मेहरबान होने का मज़ा चखा है, उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए और कीमती ज़िंदा पत्थर के पास आकर तुम भी ज़िंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि काहिनों का मुकद्दस फ़िरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियाँ चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नज़दीक मकबूल होती हैं। चुनाचे किताब मुकद्दस में आया है कि देखो, मैं सयून में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूँ, जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज़ शर्मिंदा ना होगा। बस तुम ईमान लाने वालों के लिए तो वो कीमती है, मगर ईमान ना लाने वालों के लिए जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हुआ, क्योंकि वो नाफरमान होकर कलाम से ठोकर खाते हैं और इसी के लिए मुकर्रर भी हुए थे। लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही कहनों का फ़िरका। 9वीं आयत, ये बड़ी ख़ास आयत है। लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही कहनों का फ़िरका, शाही कहनों का फ़िरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो, और ऐसी उम्मत हो जो खुदावंद की खास मलकियत जो है, खुदा की खास मिल्कियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से, जी जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदावंद की मगर उम्मत हो। अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई तुम थी, पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई। ए प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। कलाम में खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। किस किस को समझ आई है इस हवाले की? हालेलुया। पतरस खुदावंद यीशु मसीह के रसूल, ये वो रसूल है जिसने अपने तजर्बात को रूहुल कुद्स पा लेने के बाद, रूहुल कुद्स की नेमतें ऑपरेट करने के बायस, रूहुल कुद्स की मामूरी में, रूहुल कुद्स से मिलने वाले मुकाशफात को लेकर इन बातों को कलीसिया के लिए रकम किया, कलम बंद किया। और ये फ़क्त उसी ज़माना के लोगों के लिए या किसी मखसूस तबके के लिए नहीं,
बल्कि हर ज़माने की कलीसिया के लिए इन बातों को लिखा गया और रकम किया गया। पतरस रसूल ने मसीही ईमानदारों की रूहानी मदद करते हुए उनका हौसला बढ़ाया है कि उन्हें रूहानी तालीमात और रवायात से निकलकर हकीकी मसीहत की तरफ गामजन होने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह में जो बरगजीदा हैं, जो ईमानदार हैं, उनको खुदा ने कुछ अलकाब दिए हैं। वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं, वो लोग जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदा बाप को जाना है, अपनी ज़िंदगी उसको दी है, उसके ख़ानदान का हिस्सा बने हैं, खुदा के वारिस और यीशु मसीह के हम मिरास ठहरे हैं, उनको खुदा ने जो अलकाब दिए हैं वो अलकाब हैं बरगजीदा नस्ल। क्या? बरगजीदा नस्ल। नंबर 2, शाही कहनों का फिरका। नंबर 3, मुकद्दस कौम। और नंबर 4, ऐसी उम्मत जो खुदा की खास मिल्कियत है। ये वो अलकाब है जो कलीसिया को मिले हैं, ये वो स्टैंडर्ड है जो खुदा ने कलीसिया के लिए सेट कर दिया है, ये वो मेयार है जो कलीसिया का मेयार है, और हमें इस मेयार को मेंटेन रखना है। अगर हम ये कहते हैं कि हम खुदा की खास मिल्कियत हैं, हम बरगजीदा नस्ल हैं, हम शाही कहनों का फिरका हैं, हम मुकद्दस कौम हैं, तो इस बात पर हमें अकड़ना नहीं है, इस बात पर घमंड नहीं करना, एरोगेंट नहीं होना कि जी हम मुकद्दस कौम हैं तो जो चाहे हम करते फिरे। नहीं, अगर हम मुकद्दस कौम ठहरे हैं, जो स्टैंडर्ड खुदा ने हमारे लिए सेट किया है, हमें उस मेयार पर पूरे भी उतरना है। आमीन। और आज इन्हीं हकीकतों को हम सीखने को हैं। हमें इन अलकाब को पाकर अमली तौर पर खुदा की खूबियों को जाहिर करना है, क्योंकि जब हम ये कहते हैं हम मुकद्दस कौम हैं, हम खुदा की खास मिल्कियत हैं, तो इसका मतलब है हम ये दावेदार हैं कि जो खूबियां, जो क्वालिटीज़, जो एट्रीब्यूट्स खुदा के अंदर मौजूद हैं वो हमारे अंदर भी मौजूद हैं। और अगर हमारे अंदर मौजूद हैं तो फिर हमें इनको अमली तौर पर जाहिर करना है। सो इन बातों को बड़ी संजीदगी से लीजिए, क्योंकि ये बड़ी संजीदगी और फिक्रमंदी से गौर करने वाली बातें हैं। खुदा के ख़ानदान में हमारी क्या हैसियत है? जो पहली हैसियत है हमारी खुदा के ख़ानदान के अंदर, वो है नौजाद बच्चे की सी। कैसी? नौजाद बच्चा। इसी दूसरे बाब की दूसरी आयत में लिखा हुआ है, नौजाद बच्चों की मानिंद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसको खालिस दूध की जरूरत होती है। ठीक, कईयां दे बच्चे पलदे ही लैक्टोजीन ते ने, वो पाउडर वाला दुध पिया पिया बच्चे नूं ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਫੀਡਰ ਭਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ शार्प होने की बजाय बद्धा होता जाता है, वो ज़हीन होने की बजाय डल होता चला जाता है। फिर कहेंगे भाई साहब जी दुआ करो, इहदा पढ़ाई च ज़हन नहीं चलता, इहदा दिमाग नहीं चलता, इहदा दिल नहीं लगता पढ़ाई च। क्यों लगे? कैंज लगे? जो उसके बदन की ज़रूरत थी वो उसको मुहैया नहीं की गई, वो उसको दी नहीं गई। अगर उसको खालिस दूध मिलता तो वो बच्चा स्मार्ट होता, शार्प होता। हाँ जी, यही आलम रूहानी तौर पर भी है। वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह में आ जाते हैं, उसको निजात दहिंदा कबूल करते हैं, अपनी जिंदगी में उसको लेते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो खालिस रूहानी खुराक के
मुश्ताक रहे, तलबगार रहे, और उनको वो खालिस रूहानी तालीम दी भी जाए। तो जे सिखण सिखाण वाले आले दुआले दे होणगे ना, तो फिर ओदी रूहानी तौर पर मत वज जाएगी। ठीक, कईयां दे घर कई तरह के पादरी आते होंदे ने, और उन्होंने भी सारे वाली बूआ खोलिया होंदा है। कुछ लोगों को आदत होती है वो जिदे मर्जी पादरी दे अगे सिर कर देंगे, वो पता नहीं पादरी है भी कि नहीं, कहेंगे जी यह दुआ कर दो। वो दिल करे पादरी ना होवे, उन्हें कोई चिल्ला कट्टिया होए, उसकी बदरू भी तुहाडे अंदर ही वड़ जाएगी। ठीक, सो आपको खबरदार रहना है, आपको वहां जाना है जहां आपको कलाम की सही तालीम मिलती है, वहां से सीखें। एक ही चरवाहा और एक ही गल्ला, ऐसे ही है। आपका एक ही चरवाहा होना चाहिए, एक ही मेंटोर होना चाहिए, सबसे प्यार करें, लेकिन आपको सिखाने वाला एक ही चरवाहा होना चाहिए जिससे आप सीखते चले जाएं। समझ आ रही है? तो जे गिरजे बदलोगे तो फिर किसी की भी सही समझ नहीं आनी। होशिया के साथ खुदा ने गिला किया कि मेरी कौम अदमे मार्फत से हलाक हुई। कैसे? अदमे मार्फत से हलाक हुई। आज सुबह भी खुदा के खादिम जो हमारे दरमियान मौजूद थे, उन्होंने अदमे मार्फत का जिक्र किया था। अदमे मार्फत क्या होता है? खुदा के कलाम की समझ ना होना, पहचान ना होना, इल्म ना होना, मार्फत की मौजूदगी ना होना, फिर ऐसे मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन आप एक ही कलीसिया में जाया करें जहां आपको रूहानी खुराक मिल सके। क्यों? क्योंकि पतरस का पहला खत और उसके पहले बाब की 23वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुम फानी तुख्म से नहीं, सुनिए गौर से, 23वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुम फानी तुख्म से नहीं बल्कि गैर फानी से, खुदा के कलाम से जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए हो। हालेलुया। गैर फानी तुख्म, वो बीज जेड़ा ना गलदा है ना सड़दा है, बल्कि उस बीज से प्रोडक्शन होती है। खुदा के खादिम पास्टर खालिद अक्सर कहते हैं कि चरवाहे भेड़ों को पैदा नहीं करते बल्कि भेड़ें भेड़ों को पैदा करती हैं। तो जब ये खालिस तालीम हमारे अंदर जाएगी तो इस तालीम को हम दूसरों तक जब पहुंचाएंगे तो फिर दूसरे भी मसीह के लिए तैयार होते चले जाएंगे। और ये उस वक्त होगा जब हमें खालिस खुराक मिलेगी, जब हमारे अंदर फानी गैर फानी तुख्म की तुख्म रेजी होगी, गैर फानी बीज हमारे अंदर बोया जाएगा जो खुदा का कलाम है। सो नई पैदाइश का ये भेद मसीही जिंदगी का भेद है, और ये वो भेद है जिसकी शरीयत के आलिम को भी समझ नहीं आई। आज बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, मुहज्जब लोग हैं, नेकियां भी करते हैं, अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन उन्हें नई पैदाइश का तजर्बा नहीं होता। उनके पास नई पैदाइश का तजर्बा नहीं है, ना ही भेद है। निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आया है, शरीयत का आलिम था। यीशु ने कहा तू बड़ा जबरदस्त बंदा है, तो शरीयत की सारी बातों पर अमल करता है, मुझे पता है, लेकिन एक कमी अभी मौजूद है, वो ये है कि तुझे नए सिरे से पैदा होने की ज़रूरत है। अब नई पैदाइश के बगैर तुसी जिन्नी मर्जी बाइबल पढ़ी जाओ, जिन्ने मर्जी गीत सुनी जाओ, जिन्ने मर्जी गीत गाई जाओ, जब तक आपने शख्सी तौर पर यीशु मसीह को नहीं जाना, उस वक़्त तक आपके अंदर से वो इमोशंस, वो जज्बात नहीं निकलेंगे, वो फीलिंग्स नहीं निकलेंगी, और आप उस तरह से खुदावंद की हुजूरी को, उसकी प्रेजेंस को, उसकी मोहब्बत को ना जान सकेंगे, ना महसूस कर सकेंगे। और अगर खुद नहीं जान सकेंगे, महसूस नहीं कर सकेंगे, तो फिर दूसरों को कैसे बता सकेंगे? इम्पॉसिबल। सो नई पैदाइश का भेद मसीही जिंदगी का आगाज है।
और अगर ये आगाज है तो इसी में हमारी रूहानी तरक्की भी छुपी हुई है। नई पैदाइश के बाद हमारी रूहानी तरक्की होती है, नई पैदाइश के बगैर हमारी रूहानी तरक्की का कोई तसव्वुर नहीं है और ना ही हम सोच सकते हैं। अब जो नौजाद बच्चे हैं जिन्होंने नई पैदाइश पाई है, जो मसीह में नए मखलूक हैं, लेकिन पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब जो नए हो चुके हैं, जो नई पैदाइश का तजर्बा रखते हैं, जो नए मखलूक बन चुके हैं, उन पर क्या फर्ज आयद है, उन्हें क्या करने की जरूरत है? उन्हें बढ़ने की जरूरत है। इसी दूसरी आयत में, दूसरा बाब दूसरी आयत लिखा है, नौजाद बच्चों की मानिंद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो ताकि उसके जरिए से नजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। हमें बढ़ना है, हमें तरक्की करनी है। और मैं पिछले मैसेज में भी कह रहा था कि एक स्कॉलर ने कहा, अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ें, दौड़ नहीं सकते तो चलें, चल नहीं सकते तो रेंगे, मगर रुके नहीं बल्कि बढ़ते चले जाएं, क्योंकि मसीही ज़िंदगी मुसलसल बढ़ने का नाम है और हमें बढ़ना है। और यही हम पर फ़र्ज़ है, ज़रूरी है कि हम रूहानी तौर पर तरक्की करें, वरना हम स्टॉप हो जाएंगे, कभी रूहानी तौर पर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे जिन्हें शायद खुदावंद यीशु मसीह को निजात देंदा कबूल करते हुए 35-40 साल बीत चुके हैं, बपतिस्मा लिए हुए 40-50 साल गुजर चुके हैं, लेकिन जहां थे आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं, आगे नहीं बढ़े। उन्हां दियां दुआवां मखसूस ने, महदूद ने, चंद अल्फाज रटे हुए हैं, वही दुआ करते हैं और वहीं पे ख़त्म हो जाती है। उनकी दुआ आगे नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि उन्होंने रूहानी तरक्की नहीं की। समझ रहे मेरी बात? तो जो अपनी रूहानी तरक्की नहीं कर पाता, वो अपने बच्चों के अंदर क्या इंपार्ट करेगा? पॉसिबल नहीं है। जिसकी अपनी रूहानी तरक्की नहीं है, वो अपने ख़ानदान की भी तरक्की नहीं कर सकता। और अगर तरक्की नहीं होती तो फिर ज़रूर कोई नक्स मौजूद है, या दाल में कुछ काला है या सारी दाल ही काली है। समझ रहे हैं? क्योंकि कुछ लोगों को आदत पड़ जाती है बरगश्तगी की, वो कदी चंगे भले दुआ करन लग पैंदे ने ते कदी ठोस हो जाते हैं, दुआ करना बंद कर देते हैं। पादरी साहब कहते दुआ वाला दौरा है ना, कि कईयां नूं दुआ दा दौरा पैंदा, जो दौरा पैंदा उदों करन लग पैंदे, जो दौरा लथ जांदा उदों दुआ बंद कर देंदे। तो ऐसे नहीं होना। हमें मुसलसल स्पॉन्टेनियसली आगे बढ़ते रहना चाहिए। तरक्की करना, रूहानी तौर पर बढ़ना बहुत ज़रूरी है और इसके बहुत सारे तरीके हैं। नंबर 1, आज सुबह भी ईमान की बात हो रही थी, जो खुदा के खादिम हमारे दरमियान मौजूद थे वो ईमान की बात कर रहे थे। नंबर 1, हमें ईमान में बढ़ना है। किस में बढ़ना है? रूहानी तरक्की के लिए हमें, बोलिए सब, ईमान में बढ़ना है। यीशु मसीह ने, आप इन्जील को जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोगों को डांटा भी था अपनी खिदमत के दौरान। पता है, कुछ लोगों को डांटा और उन्हें कहा ए बेतकादो। क्या कहा? इसका क्या मतलब है? तुम्हारा ईमान ही नहीं है, तुम्हारे अंदर ईमान ही नहीं है, बेतकाद हो, तुम्हारे अंदर एतकाद नहीं है। और कुछ को डांटा तो कहा ए कम में तकाद हो। यानी दो तरह के लोग, दो तरह के ग्रोह यीशु के साथ एनकाउंटर में आए। एक वो जिनके अंदर सिरे से ईमान नहीं, और एक वो जिनके अंदर ईमान तो था लेकिन कम था। अब जिनका ईमान पीक लेवल का था उनकी खुदावंद ने तारीफ भी की। ठीक, एक औरत थी, वो यीशु मसीह के पास आई अपनी बेटी के लिए, और यीशु ने कुछ सख्त अल्फाज उसके लिए बोले, तो उसने कहा मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन तू मेरी बेटी को शिफा। तो यीशु ने कहा मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान। तो जिसका ईमान पीक लेवल का है उसको खुदावंद सराहते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, और जिसके अंदर ईमान ही नहीं है उसको कहते हैं
ए बेतकादो। और जिसके अंदर ईमान कम है उसको कहते हैं कम में तका दो। तुम्हें जरूरत है कि तुम्हारा ईमान बढ़े। अब जो बात मैं पहले कर रहा था नौजाद बच्चे की, उन्हें चूंकि खालिश खुराक मिलती नहीं है, खालिश खुराक ली नहीं है, लिहाजा उनका रूहानी म्यार, उनका ईमान स्टक हो जाता है। ना ईमान में बढ़ते हैं और ना वो रूहानी तरक्की करते हैं, ना बाकी रूहानी बातों में आगे बढ़ सकते हैं। मंगोल बच्चों जैसी उनकी हालत हो जाती। मंगोल बच्चे समझते हो, वो बड़े हो जाते हैं लेकिन उनका जहन छोटा रहता है। वो बड़े होके भी बच्चे आलियां हरकतां करते होंगे ने, अजीब अजीब हरकतें करते हैं और लोग सोचते हैं कि इसको क्या मसला है भाई। सो हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी रूहानी हालत ऐसी है। ईमानदार हुए तो 35 साल 30 साल 40 साल गुजर गए, लेकिन हालत साड़ी जड़ी है वो अज भी मंगोल ही है। ईमान बढ़ा ही नहीं है, ईमान ने तरक्की नहीं की। ज़रा देखिए दूसरा थस्सलुनीकियों का ख़त है, उसका पहला बाब है और उसकी 3री आयत में पौलुस क्या फरमाते हैं ईमान की तरक्की के हवाले से। जी, थस्सलुनीकियों का दूसरा ख़त, उसका पहला बाब और उसकी 3री आयत। ए भाइयों, सुने, पौलुस कहते हैं भाइयों तुम्हारे बारे में हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है। और ये इसलिए मुनासिब है कि तुम्हारा ईमान बहुत बढ़ता जाए। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा ईमान इतना सा ना बढ़े बल्कि बहुत बढ़ता जाए, इतना बढ़ जाए कि आप पहाड़ से कहें कि उखड़ कर समुद्र में जा गिरे। और वो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस्लामाबाद टुर जाओ तो जाके पहाड़ नु कहे चल उखड़े तो। इसका मतलब ये है कि आपके ईमान की का वो लेवल हो, ईमान की उस पीक पर खड़े हो जाएं कि डॉक्टर कहे आपके पेट में रसौली है और आप हाथ रख के कहे चल रसौली गायब हो जा, तो उथे रवई ना। हालेलुया। डॉक्टर कह दे कि आपके बदन में कैंसर है और आप कहें कैंसर में तेरा इनकार करता हूं, चला जा यीशु के नाम से, और रिपोर्ट में कैंसर आए ही ना। हालेलुया। ये है वो ईमान का लेवल जिसमें खुदा के बंदा पौलुस कहते हैं कि हम पर फर्ज है, हम खादमों पर फर्ज है कि तुम सबके लिए शुक्रगुजारी करते रहें ताकि तुम्हारा ईमान बहुत बढ़े, बहुत तरक्की करे। तो हमें मसीह में हमारी पोजीशन क्या है, हैसियत क्या है? नौजाद बच्चे की। और बतौर नौजाद बच्चा हमें बढ़ना है नंबर 1 किस में? ईमान में। अब दूसरी बात नंबर 2 मोहब्बत में। पहले किस में? और नंबर 2 मोहब्बत में। मोहब्बत के बगैर भी तरक्की मुमकिन नहीं है। कुरिन्थियों का पहला खत और उसका जो 13वां बाब है उसको मोहब्बत का बाब कहा जाता है, द चैप्टर ऑफ लव, द चैप्टर अबाउट लव। इसकी पहली 7 आयत को अगर हम पढ़ें तो आपको यह क्लियर हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि अगर हम इसको पढ़ दें। पहला कुरिन्थियों 13वां बाब है और उसकी पहली 7 आयत है और उसके बाद 13वीं आयत को हम पढ़ेंगे। और अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की सुने, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हूं। फिर हमने किस मेयार को कायम रखा है? जो बात मैं पहले कर रहा था कि अगर हम बात करें डबल पोर्शन की तो सिंगल पोर्शन संभाला जा रहा है हमसे। जे सिंगल पोर्शन नहीं सामभ सकते तो डबल दिखा दी असी दरखास्त करन रहे हैं, है ना। पौलुस कहते हैं अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं, हम आदमियों की जुबान भी बोलते हैं और फरिश्तों की भी बोलते हो कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं।
अब अगली बात पौलुस ने क्या की है। पौलुस कहते हैं आदमियों की जुबानें भी बोलते हो, फरिश्तों की जुबानें भी बोलते हो, लेकिन अगर अंदर मोहब्बत नहीं है तो फिर खाली भांडियां वर्गे हो जड़े आपस च वजदे फिरदे ने। ठीक, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। आगे बढ़े। और अगर मुझे नबूवत मिले जी, और सब भेदों कुल इल्म की वाकफियत हो, और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो, मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। ए लो हुण फिर एक होर गल सुन लो। अगर आपके अंदर ये भी ईमान है कि आप कहते हैं और बदरूएं भाग जाती हैं, बीमारियां ठहरती नहीं हैं, रसौलियां निकल जाती हैं, कैंसर चला जाता है, लोग शिफा पाते हैं, मौजे होते हैं, फिर भी मोहब्बत कोई नहीं थे, कम फिर रुक जाना है। फिर और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं, या अपना बदन जिन्नियां मर्जी देगा पका लो, जिन्ने मर्जी बदाने वंड लो, जिन्नियां मर्जी जलेबियां वंड लो, जिन्ने मर्जी गरीबां नूं कपड़े दे लो, तो सुनिए, या अपना बदन जलाने अपना बदन भी भवें जलान वास्ते दे दवो और मोहब्बत ना रखो, तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। फिर भी कोई फायदा नहीं है। अब ये मोहब्बत वो दिखावे वाली मोहब्बत नहीं है, गिव एंड टेक वाली मोहब्बत नहीं है कि जी तुसी साडे लिए कुछ करोगे तो फिर ही असी भी कदम बढ़ावांगे। ये उस मोहब्बत, वो खुदगर्जी की मोहब्बत है, वो कंडीशन वाली मोहब्बत है, मशरूत मोहब्बत है। लेकिन यहां पौलुस जिस मोहब्बत की बात कर रहे हैं वो अगापे लव है, वो मोहब्बत जो खुदा बाप के अंदर है और खुदा बाप के अंदर से सादिर होती है, निकलती है। ये उस मोहब्बत की बात हो रही है कि हमें उस मोहब्बत को अडॉप्ट करना है, उस मोहब्बत को लेना है जो अगापे मोहब्बत है, गैर मशरूत, बगैर किसी शर्त के। कोई ताड़े ना मोहब्बत करे तो भवें ना करे, तुसी लाजमी करनी है, ये आप पर फर्ज है। ये है वो मोहब्बत। ओके, फिर चौथी आयत में मोहब्बत की तारीफ की गई है। सुनिए जरा मोहब्बत की तारीफ। मोहब्बत साबिर है। कई कहते मोहब्बत अन्नी हुंदी है। सुन लो वो जड़े मोहब्बत नूं अन्निया करी जांदे हो, ऐ सुनो मोहब्बत की तारीफ बाइबल में। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान। मोहब्बत हसद नहीं करती। मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं। नाज़ेबा काम नहीं करती। अपनी बेहतरी नहीं चाहती। झुंझुलाती नहीं। बदगुमानी नहीं करती। बदकारी से खुश नहीं होती। हाँ जी, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ती से खुश होती है। ये है मोहब्बत की तारीफ। जड़े टुटे आशक ने सुन लैन गौर नाल। मोहब्बत दी गलत डेफिनेशन करने वाले शायर, पुठियां सीधियां गल्लां लिखण वाले शायर, सुनो खुदा दा कलाम। कलाम में मोहब्बत की डेफिनेशन किस तरह से लिखी है, मोहब्बत की तशरीह कलाम किस तरह से करता है। मोहब्बत 7वीं आयत पढ़िए। सब कुछ सह लेती है। वाओ, मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। उसके मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसको कोड़े मारे गए, उसको बुरी तरह से जख्मी किया गया, लेकिन उसने अपनी मोहब्बत में सब कुछ बर्दाश्त किया। आपकी मोहब्बत में सब कुछ बर्दाश्त किया। ये है वो मोहब्बत जिसका जिक्र पौलुस ने इस मोहब्बत को अपनाया और इसको जाहिर भी किया। जो बात मैं शुरू में कर रहा था कि हमें खुदा की खूबियों को जाहिर करना है, और मोहब्बत खुदा की खूबियों में से एक खूबी भी है, और खुदा खुद मोहब्बत है। खुदा का नाम भी मोहब्बत है, और खुदा की खूबियों में से भी एक खूबी है। ओके, और इस खूबी को हमें जाहिर करना है। मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है,
हाँ सब जी, बातों की उम्मीद रखती वाह, है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। ਇਹ ਹੁਣ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਗੜ ਕੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਮਾਨ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਆ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਕੀਆਂ ਕੱਸਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਤੇ, बंदे बनो। भाइयों से मुखातिब हूं मैं, बर्दाश्त किया करें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें, क्योंकि अगर आप एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे और खुदावंद की मोहब्बत में आप बंधे रहेंगे, आपकी बाउंडिंग जो है वो मैच्योर होगी, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपकी औलाद जब बड़ी हो जाएगी और वो शादी के बंधन में बंधेंगे तो उनकी शादी बहुत मैच्योर, उनका अज़दवाजी सफ़र बहुत मैच्योर होगा। आमीन। मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त करती है। 8वीं आयत, मोहब्बत को जवाल नहीं, मोहब्बत नू जवाल नहीं जे हुंदा। नबूवतें हों तो ये मोहब्बत हमेशा परवान चढ़ती है, हमेशा अमर होती है। कौन सी मोहब्बत? खुदा की मोहब्बत। आमीन। क्योंकि दुनिया की मोहब्बत गम पैदा करती है, कलाम में लिखा है दुनिया की मोहब्बत गम पैदा करती है, लेकिन खुदा की मोहब्बत परवान चढ़ती है, अमर हो जाती है। फिर आगे क्या लिखा है? नबूवतें हो तो मोहब्बत को जवाल नहीं, नबूवतें हों तो जी माकूफ हो जाएंगी, जी जुबानें हों तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो इल्म जितना मर्जी इकट्ठा हो जाए मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है, हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत ना तमाम जी। लेकिन जब कामिल आएगा, जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता तो नाकिस रहेगा। जाता रहेगा। अब 13वीं आयत पढ़िएगा, फिर हम आगे बढ़े। गर्ज ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं। तीनों ही दायमी ने। कौन 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 सी चीजें? ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं। लेकिन अफजल इनमें मोहब्बत। दायमी से क्या मुराद है? दायमी से मुराद है ना खत्म होने वाली, ना मिटने वाली, हमेशा कायम रहने वाली। सो ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों हमेशा कायम रहने वाली चीज़ें हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। अगर मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, रूहानी तरक्की पॉसिबल नहीं हो सकती। सो हमें मोहब्बत को अपनाना है, अडॉप्ट करना है। ये 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नौजाद बच्चे को खालिस खुराक की ज़रूरत है, जिसमें उसे ईमान में बढ़ना है, मोहब्बत में बढ़ना है, और नंबर 3 पाकीज़गी में बढ़ना है। किस में? पाकीज़गी में बढ़ना है। और पाकीज़गी दा लबादा नहीं ओढ़ना। फकीयों फरीसियों के बारे में यीशु मसीह ने कहा ये सफ़ेदी फिरी हुई कब्रें हैं, ओ नहीं बनना सी। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। गिरजे दे अंदर असी बड़े भगत ते बाहर असी जनाब बावां टोंग के लड़न रहे हैं, बाहर हम लोगों को गालियां दे रहे हैं। ऐसे नहीं बनना, बल्कि पाकीज़गी में बढ़ने की ज़रूरत है। इब्रानियों 12:14 पढ़िए। समझ आ रही है जी सबको? बरकत मिल रही है? गुड। इब्रानियों 12:14 और उसके बाद हम पढ़ेंगे पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब और उसकी पहली आयत। पहले इब्रानियों 12:14 पढ़ दें। सबके साथ मेल मिलाप रखने, सुने, सबके साथ मेल मिलाप रखने और पाकीज़गी के तालिब रहो, और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। कोई खुदावंद को ना देखेगा। अब जरा क्राइटेरिया सुन ले खुदा का। हमने पहले बात की थी ईमान की। पौलुस कहते हैं बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। कलाम में लिखा है बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना। अब यहां पर पाकीज़गी के बारे में लिखा है कि बगैर पाकीज़गी के कोई शख्स खुदा को ना देखेगा। इसका मतलब खुदा का मेयार ये है कि खुदा को पसंद आने के लिए हमें ईमान की ज़रूरत है और खुदा को देखने के लिए पाकीज़गी की ज़रूरत है। हालेलुया।
अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा के मकबूल नज़र हो जाएं, खुदा को पसंद आ जाएं, खुदा के पसंदीदा हो जाएं, तो उसके लिए ईमान की ज़रूरत है। और अगर हम खुदा को देखना चाहते हैं तो फिर हमें पाकीज़गी की, और इस पाकीज़गी में हमें बढ़ना है। और ये वो पाकीज़गी है जो यीशु मसीह के तोफ़ैल हमें हासिल है। पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब और उसकी पहली आयत। जी, थस्सलुनीकियों का पहला खत 4 बाब और उसकी पहली आयत। गर्ज है भाइयों, हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं, पौलुस कहते हैं गर्ज है भाइयों, हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह में, और खुदावंद यीशु मसीह में तुम्हें नसीहत करते तुम्हें हैं नसीहत करते हैं कि जिस तरह तुमने हमसे मुनासिब चाल चलन हमसे मुनासिब चाल चलन और खुदा को खुश करने की और खुदा को खुश करने की तालीम तालीम पाई, और जिस तरह चलते भी हो उसी तरह तरक्की करते जाओ। जिस तरह रसूल कहते हैं तुमने हमसे चाल चलन सीखा है, जिस पाकीज़गी को तुमने अपनाया है, पहना है, रिसीव किया है, उसमें बढ़ते चले जाओ। अगर हम मुकद्दस कौम हैं तो फिर हमें उस म्यार को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, उस पाकीज़गी में बढ़ते चले जाना है। क्योंकि कलाम में लिखा है मैं पाक हूँ, इसलिए यीशु मसीह ने फरमाया मैं पाक हूँ इसलिए तुम भी पाक बनो। और वो हमें पाक देखना चाहता है, नापाकी नहीं देखना चाहता हमारे अंदर। बतौर खुदा के बेटे बेटियां, बतौर खुदा के फर्जंद, हम पर यह वाजिब है कि हम पाकीज़गी में बढ़े। नंबर 1 किस में बढ़े? ईमान में। नंबर 2 मोहब्बत में। नंबर 3 पाकीज़गी में। अब नंबर 4 और कौन सी चीज़ है जिसमें हमें बतौर नौज़ायद बढ़ने की ज़रूरत है? सुनिए, समझ और इरफान में बढ़ना है। किसमें? समझ और इरफान में। दूसरा पतरस का खत 3 बाब और उसकी 18वीं आयत। पहचान में, इरफान में, समझ में। बुद्धू नहीं बनना कि जो मर्जी कोई कह जाए असी यकीन कर लईए, ठीक? जो मर्जी किसी ने सुना देता है असी अखां बंद करके सुन लिया है, जिधर नू किसी ने लाया असी उधर नू ही टुर पे हां। हमें ऐसे नहीं होना, हमें मैच्योर होने की ज़रूरत है। और मैच्योर होने के लिए हमें खुदा से इरफान मांगने की ज़रूरत है, हमें समझ बूझ और फहम मांगने की ज़रूरत है, इदराक हासिल करने की ज़रूरत है, ताकि हम समझ में नादान ना बने बल्कि अक्लमंद होते चले जाएं, समझदार होते चले जाएं। ठीक? कुरिन्थियों के पहले खत में पौलुस रसूल ने फरमाया किसने खुदा की अक्ल को जाना कि उसको तालीम दे, मगर हम में मसीह की अक्ल है। वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। मसीह की अक्ल को पाना है हमें। जी, बल्कि हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह के फजल और इरफान में बढ़ते जाओ। हमें यीशु मसीह के फजल में और उसके इरफान में बढ़ते जाना है। उसी की तमजीद, हाँ जी, उसी की तमजीद अब भी हो और अब तक होती रहे। आमीन। आमीन। ये जरूरी है हम उसके इरफान में बढ़ें, उसकी पहचान में बढ़ें, समझ बूझ में जवान हों, बालिग हों, बलूगत की तरफ बढ़ें, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की तरफ बढ़ें। 2 और रेफरेंसेस हैं इसी से मुतल्लिका, उनको आप नोट डाउन कर लें अगर आप लिख रहे हैं। पहला यूहन्ना का ख़त है, उसका 3 बाब है और उसकी 6ठी आयत, और फिर यूहन्ना का ही पहला ख़त उसका 4 बाब उसकी 6ठी और 7वीं 2 आयत। हमें समझ और इरफान में बढ़ना है। कितने पॉइंट्स हैं? पहले हिस्से के 4। नौजाद बच्चे के तौर पर हमें 4 चीज़ों में बढ़ना है। कौन कौन सी? नंबर 1 शाबाश, ईमान, मोहब्बत, पाकीज़गी, समझ और इरफान। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। खुदा के ख़ानदान में हमारी दूसरी हैसियत क्या है? पहली हैसियत क्या थी? हम नौजाद
बच्चे की तरह सीखें, नौजाद बच्चे की तरह सीखें। अब दूसरी हैसियत क्या है? पतरस दूसरे बाब की 5वीं आयत में कहते हैं कि हम जिंदा पत्थर, 5वीं आयत, तुम भी जिंदा पत्थरों की मानिंद रूहानी घर बनते जाओ। अब दूसरी हैसियत क्या है हमारी खुदा के हुजूर में, उसके खानदान में, उसके घर में? हम जिंदा पत्थर हैं। कौन से पत्थर? जिंदा पत्थर। और जिंदा पत्थर का फर्ज क्या है? रिफाकत और शराकत करना। क्या करना? रिफाकत हो, क्योंकि पतरस लिखते हैं कि जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाओ। रूहानी पत्थरों का बाहर ढेर ला दो तो घर बन जाएगा? वो पत्थरों का ढेर कहलाएगा। अगर एक पत्थर आप उठाकर साइड पर रख दें तो उसको आप क्या कहेंगे? पत्थर। तो अगर पत्थरों को लेकर एक तरतीब के साथ हम एक इमारत बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगी? घर कहलाएगा, इमारत कहलाएगी, बिल्डिंग कहलाएगी। सो अगर हम सेपरेटली कहीं छुप कर बैठ जाते हैं तो फिर हम फर्द वाहिद के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम रिफाकत और शराकत में रहेंगे तो फिर हम जिंदा कलीसिया कहलाएंगे। आमीन। जिंदा पत्थर हैं हम, जिंदा कलीसिया है हम, और हमें मिलजुल कर रहना है। ये बहुत जरूरी है। हमें मुत्तहिद होकर रहना है, हमें यूनाइटेड होकर रहना है। ये बहुत जरूरी है। इमाल दूसरे बाब की 42वीं आयत में लिखा है, और ये रसूलों से तालीम पाने और रिफाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। और यही हमारा काम है। हम इनमें से किसी एक चीज को भी मिस ना करें। हमें तालीम पानी है, हमें रिफाकत रखना बहुत जरूरी है। रिश्ता तो हमारा है खुदा बाप के साथ, लेकिन इसके साथ साथ हमें रफाकत रखनी किसके साथ? ईमानदारों के साथ। ठीक? ईमानदारों, क्योंकि सादिकों के मजमा में खुदा मौजूद होता है। आमीन। हमें मिलकर बैठना है, एक दूसरे की रूहानी तरक्की के लिए हमें गवाहियों को शेयर करना है, कलाम को शेयर करना है, एक दूसरे का हौसला बढ़ाना है, एक दूसरे के लिए दुआ करनी है। और ये बहुत ज़रूरी है। और फिर रोटी तोड़नी है और दुआ करने में मशगूल रहना है। इब्रानियों 12-14 हमने पढ़ी थी, वहां पर लिखा सबके साथ मेल मिलाप रखने में, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखना है। रोस रोस नहीं बहना सी। क्लियर? समझ आ रही है बात की? जिंदा पत्थरों की समझ लग गई कि क्यों हम जिंदा पत्थर हैं? ताकि हम मिलकर खुदा का घर बना सकें। हम मसीह के बदन के मुख्तलिफ अज़ा हैं, मुख्तलिफ हिस्से हैं मसीह के बदन के, जो अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं। हम में से हर एक को खुदा ने अलहदा अलहदा लियाकत दी हुई है, अलहदा अलहदा काबिलियत दी हुई है, अलहदा अलहदा खूबियाँ दी हुई हैं, और हम उन खूबियों को यकजा करके खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आमीन। ताकि कौम में बरकत पाएं और उसकी बादशाही बढ़े। फिर खुदा के ख़ानदान में हमारी तीसरी हैसियत क्या है? पहली हैसियत क्या थी? आज समझ लें कि सेमिनरी की क्लास हो रही है। आज इवेंजलिस्टिक मैसेज नहीं है, इवेंजलिज्म नहीं कर रहा हूँ मैं, आज तालीमी मैसेज दे रहा हूँ आपको। सो पहली हैसियत क्या है? फर्स्ट पोजीशन क्या है हमारी? हम नौजाद बच्चे की मानिंद हैं और हमें नौजाद बच्चे की मानिंद सीखना है ताकि हम 4 चीज़ों में आगे बढ़ें। फिर दूसरी हैसियत क्या है? हम जिंदा पत्थर हैं। क्या है? जिंदा पत्थर है। हमें रिफाकत और शराकत और खुदा के घर को बनाना है। फिर अब तीसरी हैसियत, थर्ड पोजीशन हमारी क्या है? 5वें बाब का दूसरा हिस्सा मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, ताकि कायनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नज़दीक मकबूल होती हैं। तीसरी पोजीशन हमारी ये है कि हम क्या हैं?
मुकद्दस कायन हैं। हम क्या हैं जी? बोलो जरा दिलेरी ना, हम क्या हैं? मुकद्दस कायन। ये हक पहले यहूदियों के एक खास फिरके को हासिल था, लेकिन अब यीशु मसीह में तमाम ईमानदारों को यह हक हासिल है। आमीन। शाही काहनों का फिरका है हम शाही काहनों। और काहनों का काम क्या है? इबादत और प्रस्तिश को फरोग देना और रूहानी कुर्बानियां खुदा के हुजूर में चढ़ाना। अब मसीह यीशु में जो मुकद्दस काहिन हैं, मसीही ईमानदार हैं, यीशु मसीह के पैरोकार हैं, ना तो उनको बैलों, बकरों या बछड़ों की कुर्बानी चढ़ाने की ज़रूरत है, बल्कि इनको रूहानी कुर्बानियां चढ़ाने। और पता है वो रूहानी कुर्बानी कौन सी है? कौन सी है वो रूहानी कुर्बानी? रोमियो 12:1 में पौलुस कहते, पास से भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, बस यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। ठीक। और उसके बाद पतरस ने जिक्र किया है उन रूहानी कुर्बानियों का जो हमें बतौर मुकद्दस काहिन गुजरानी है। और वो कुर्बानियां यहां पर पतरस ने दूसरा बाब, पहला पतरस दूसरा बाब और उसकी 11वीं आयत के दूसरे हिस्से में लिखा है, उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। अब हम वो काहिन हैं जिन्होंने बैल, बकरियां, भेड़ें चढ़ावे नहीं चढ़ाने इन चीजों के, बल्कि ये वो काहिन है जिन्होंने अपने बदन का चढ़ावा चढ़ाना है। हालेलुया। अपने बदन की कुर्बानियां चढ़ानी है, रूहानी कुर्बानियां खुदा के हुजूर गुजरानी है। वो शुक्रगुजारी की कुर्बानी है, वो हम्दो सिताइश की कुर्बानी है, वो प्रस्तिश की कुर्बानी है, वो इबादत की कुर्बानी है। ठीक। वो रुपए पैसे की भी कुर्बानी है। सो हम मुख्तलिफ तरीकों से रूहानी कुर्बानी खुदा के हुजूर उठाते हैं। वो अपने बदन की भी कुर्बानी है। जो हम बतौर खुदा के ख़ानदान के रुकन, हमारी तीसरी हैसियत ये है कि हम मुकद्दस काहिन है और हमें रूहानी कुर्बानियाँ खुदा के। चौथी और आखिरी हैसियत हमारी कौन सी है खुदा के हुजूर में, उसके ख़ानदान में? वो है बरगजीदा नस्ल। क्या? पहली हैसियत क्या है? नौजाद। नंबर 2 जिंदा पत्थर। नंबर 3 मुकद्दस कायन। और अब नंबर 4 बरगजीदा नस्ल। हम बरगजीदा नस्ल हैं। लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, यहां पर लिखा है 9वीं आयत में, ये हक भी पहले यहूदियों को हासिल था, लेकिन अब यीशु मसीह में तमाम ईमानदारों को ये हक हासिल है। यूहन्ना की इंजील 1 बाब और उसकी 12 और 13 याद में लिखा, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उस पर ईमान लाए वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। सो हम बरगजीदा नस्ल हैं क्योंकि हम खुदा से पैदा हुए हैं। हालेलुया। खुदा के गैर फानी तुख्म से हम पैदा हुए हैं, इसलिए हम पाक और बरगजीदा नस्ल हैं। और अगर हमें ये टाइटल मिला है, अगर हमें ये लक़्ब मिला है, तो फिर इस मेयार को मेंटेन रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक। कोई ये ना कहे कि जी पतरस मसीह बड़ा ही झूठा है, बल्कि लोग गवाही दें कि पतरस मसीह, अरशाद मसीह वाकई मसीही है, एक हकीकी मसीही है। इसकी ज़िंदगी से मसीह नज़र आता है, इसकी ज़िंदगी से खुदा के कलाम की तालीमात नज़र आती हैं, और इसकी ज़िंदगी ने मुझे मुतासिर किया है। सो आपको दूसरों को मुतासिर करना है इस स्टैंडर्ड को बरकरार रखते हुए। ठीक। यूं ही यीशु मसीह ने कलीसिया को नमक नहीं कह दिया, तुम ज़मीन के नमक हो। और अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो उसे किसे शय ना फिर नमकीन नहीं हो सकते। नमकीन रखने वाली कोई चीज़ है और ओ खुदा दा कलाम है। आमीन। और हमें इस कलाम, इस कलाम से नमकीन होते जाना है, और इतना पुरनमकीन हो जाना है कि हमारी ज़िंदगियों से दूसरे मुतासिर हों। ओके।
खुदा चाहता है कि हम बच्चे की तरह खुदावंद में बढ़ें। यीशु मसीह ने कहा कि मेरी बादशाही को बच्चों की तरह कबूल करो। ये नहीं बादशाही बच्चा है, बादशाही बच्चा नहीं है, बच्चे वांगू कबूल करना है बादशाही, ठीक? उसमें बढ़ना है, आहिस्ता 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 बढ़ते चले जाएं, तरक्की करते चले जाएं और इमारत के पत्थरों की तरह एक दूसरे से रफाकत और शराकत रखें। फिर कायनों की तरह वर्शिप करनी है। बार 6:13 में खुदावंद ने मूसा से कहा, कायनों को कह के मज़बा पर आग हमेशा जलती रखी जाए और ये कभी बुझने ना पाए। हमारी जिंदगियों में रूहुल कुद्स की आग हमेशा जलती रहनी चाहिए और ये कभी बुझने ना पाए। आमीन। हमें कभी इसको बुझाना नहीं है। हम बरगजीदा नस्ल के हक को पाकर हमेशा वो काम करें जो खुदा को पसंदीदा है और वो काम ना करें जो खुदा को नापसंदीदा है। आमीन। आइए झुकें और शुक्रगुजारी करें